सबसे पहले आपको प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो भाई आप सभी को पता है मेटल को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो आपको वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डीकॉम्पोजिशन कर रहे हैं हमारे मेटेलिक ऑक्साइड का, या फिर बेटा जी हम मेटल के नाइट्रेट को भी ले सकते हैं और उसको भी हीट करके डीकम्पोज करवा सकते हैं। तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास होती है बेटा, वो बर्निंग कैंडल, जब उसके पास हम बर्निंग कैंडल को लेकर आते हैं तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा। हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे? वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है भारती मखीजा और आज हम इस माइंड मैप सीरीज के अंदर हमारा एक और चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रैक्टिकल वर्क या फिर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, राइट? तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो भी चीजें आपके सिलेबस का पार्ट है वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है? अभी मैं रिएक्शंस आपको करवाऊंगी, आपको लगेगा कि अरे ये भी पढ़ी हुई है, अरे ये भी पढ़ी हुई है। यस, तो सारी चीजें तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये आपका लास्ट चैप्टर है, ठीक है? और यहाँ पर बस हमें ये देखना है कि अगर किसी पर्टिकुलर गैस जो है रिलीज हो रही है, जैसे H2S रिलीज हो रही है, CO2 रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी गैस रिलीज हो रही है, उसको कैसे कंफर्म करना है। बेसिकली हमें यहाँ पर फोकस करना है कंफर्मेटरी टेस्ट के ऊपर। पर यस, मैं आपको यहाँ पर कुछ रिएक्शंस का, कुछ गैसेस का प्रोडक्शन भी दिखाऊंगी, है ना, कि किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही हैं। वो अलग बात है कि वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, ठीक है? पर उसको एक बार फिर से हम देखेंगे ताकि एक क्विक रिवीजन भी हमारे पास हमारी रिएक्शंस का हो जाएगा एंड उसके बाद आपको उसके कंफर्मेटरी टेस्ट बताए जाएंगे, ठीक है? तो एंड उसके बाद लास्ट में हम फ्लेम टेस्ट की भी बातें करने वाले हैं। कुछ कलर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं मार्क करवाती हुई चलूंगी, तो आपको वो मार्क भी कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस पर्टिकुलर सेशन में बेटा जी वन शॉट के अंदर हमें वन शॉट में माइंड मैप को कवर करना है। कम से कम समय में ट्राई करेंगे बेटा जी हमारा ये पूरा माइंड मैप का पोर्शन खत्म हो जाए, कवर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हम रिकॉग्निशन ऑफ गैसेस, गैसेस को रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू टेस्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस को अगर मुझे चेक करना है, ऑलरेडी हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करना है आप सभी को पता है ना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस, ठीक है? तो सबसे पहले आपको प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो भाई आप सभी को पता है मेटल को जब भी हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो आपको वहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसी चीज को यहाँ पर समझाने के लिए हमने मैग्नीशियम एंड जिंक दोनों का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है? मैग्नीशियम को जब एसिड के साथ H2SO4 के साथ जब हमने रिएक्शन करवाया तो मुझे क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम का मेटल का सल्फेट मिल रहा है और उसी के साथ मुझे हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर हम मेटल को रिएक्शन करवाने वाले हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है? क्लियर है? मुझे सॉल्ट मिलेगा, सेम मेटल का मेटल सॉल्ट मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नाउ द जो मेन फोकस हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर में रहेगा वो क्या है, वो बेटा जी ये है। क्या है ये है हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है? तो आप सभी को पता है हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास होती है बेटा, वो बर्निंग कैंडल, जब उसके पास हम बर्निंग कैंडल को लेकर आते हैं तो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये इसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? क्या करेगा ये बेटा, बर्निंग टेपर को जब हम साथ पास में उसके लेकर आएंगे, यानी कि कैंडल को जब हम पास में लेकर आएंगे, आप इसकी जगह पे कैंडल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है? बर्निंग स्प्लिंटर आप लिख सकते हैं, एनीथिंग जो भी जल रही है उसको हम लेकर आएंगे उसके पास, तो हमें कैसी साउंड मिलेगी बेटा जी, पॉप अप साउंड मिलने वाली है, ठीक है? जो पॉइंटर्स को अंडरलाइन कर रही हूं उनको आपको ध्यान रखना है, क्लियर है? तो ये पहला कंफर्मेटरी टेस्ट हमारे पास हो गया। देन उसके बाद हमने ये चीज भी पढ़ी हुई है कि जो हमारा हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है, वो प्योर फॉर्म में जो है कैसा कलर प्रोड्यूस करती है बेटा जी, पेल ब्लूइश कलर हमें देती है। तो प्योर हाइड्रोजन बर्न्स विद द पेल ब्लू फ्लेम, नीले रंग की साफ सुथरी सी फ्लेम होती है हाइड्रोजन की, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी यहाँ पर इसका कोई भी एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर कोई भी नोटिस नहीं होता है, यानी कि ये लिटमस के कलर को चेंज नहीं करती। इसी वजह से द गैस इवॉल्व्ड इज कलरलेस, कलरलेस गैस है, कोई ऑर्डर नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है? और लिटमस पेपर का किसी तरीके का कोई कलर चेंज नहीं करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। चाहे आप ब्लू लिटमस पेपर उसके पास लेकर आइए, ठीक है, या फिर आप रेड लिटमस पेपर लेकर आइए, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, यानी कि वो कैसी है, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड न्यूट्रल, ठीक है?
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमें टेस्ट करना है, टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कैसे होगा वो देख लेते हैं। आपको पता ही है हमारे पास कोई भी अगर ऑक्साइड है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर HgO ले लिया है या फिर लेड का हमने ऑक्साइड ले लिया है, उसको मेटेलिक ऑक्साइड्स को अगर हम हीट करते हैं तो आफ्टर हीटिंग मुझे क्या मिलता है, यहाँ पर ऑक्साइड मिलेगा और साथ में फर्दर ऑक्साइड मिल रहा है। अगर क्योंकि यहाँ पे हमने Pb3O4 लिया है, इसको हमने हीट करा तो फर्दर हमें लेड का ऑक्साइड मिला एंड साथ में ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है। अगेन इस केस में भी यहाँ पर क्या हो रहा है, HgO को हमने लिया, उसको हमने हीट करा Hg और साथ में ऑक्सीजन गैस आपके पास क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डीकॉम्पोजिशन कर रहे हैं हमारे मेटेलिक ऑक्साइड का, या फिर बेटा जी हम मेटल के नाइट्रेट को भी ले सकते हैं और उसको भी हीट करके डीकम्पोज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉपर का नाइट्रेट ले लिया, उसको हमने हीट कर दिया, मुझे कॉपर का ऑक्साइड मिला है, साथ में NO2 एंड साथ में बेटा जी आपके पास ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो रही है। तो मेन चीज जो हमें चाहिए थी, जो टेस्ट हमें करना है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये पर्टिकुलर थर्मल डीकॉम्पोजिशन करवाने के बाद मेरे पास ये जो ऑक्सीजन गैस मुझे मिली है, ठीक है, इस गैस को मुझे चेक करना है कि ये कौन सी वाली गैस रिलीज हुई है। तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंबशन। बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग नहीं लग सकती है, फायर कैच नहीं हो सकती है, ठीक है, बर्निंग नहीं हो सकती है। तो उसी चीज का यहाँ पर हम क्या कहेंगे, फायदा उठाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके फिजिकल नेचर की अगर हम बात करें तो कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, यानी कि कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है एंड न्यूट्रल टू द लिटमस पेपर होती है। लिटमस पेपर के ऊपर भी कोई कलर का इफेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आते हैं, वही वाली बर्निंग वाली चीज को यहाँ पर हम लेकर आएंगे। ये क्या करता है, रिकिंडल्स अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। ये क्या करता है, ग्लोइंग स्प्लिंटर को रिकिंडल कर देता है। कहने का मतलब ये है कि अगेन जो हमारा ग्लोइंग स्प्लिंटर है वो फिर से एक बार फिर से फायर पकड़ लेता है, फायर कैच अगर कर ले, ठीक है। तो ये हमें क्या बताएगा कि यस यहाँ पर ऑक्सीजन गैस ही रिलीज हुई है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट सी के ऊपर हम आते हैं। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, देखिए द गैस इज एब्सॉर्ब्ड इन द कलरलेस एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरोग्लोल। ये क्या है बेटा, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इस तरीके से बेंजीन की रिंग के ऊपर वी हैव 3 OH ग्रुप अटैच्ड, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है बेटा जी, हमारे पास पायरोग्लोल है, ठीक है। यहाँ पर गैस को, ये कलरलेस होता है, गैस को एब्जॉर्ब कराएंगे तो हमें कैसा कलर मिलने वाला है, डार्क ब्राउन कलर मिलने वाला है। इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ नाम भी लिख कर आएंगे तो मोर देन इनफ रहेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, यस और नो? क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बन सकती है, कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से बन सकती है। तो यहाँ पर हम डीकॉम्पोजिशन करवाने वाले हैं हमारे मेटल कार्बोनेट्स का। जैसे जिंक कार्बोनेट को जब मैंने हीट किया तो मुझे जिंक ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस रिलीज होती हुई बेटा जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अगेन यहाँ पर कॉपर का कार्बोनेट लिया, उसको हमने हीट करा, हमें कॉपर ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस रिलीज होती हुई दिखाई देती है। अगेन यहाँ पर कैल्शियम का कार्बोनेट है, यहां पर उसको मैंने एसिड के साथ रिएक्शन कराया। जब आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे बेटा जी तब भी हमें यहाँ पर क्या रिलीज होती हुई दिखाई देगी, CO2। ऐसा क्यों, ये गैस क्यों, यहाँ से CO2 गैस क्यों रिलीज हुई है बेटा जी, और सॉल्ट और वाटर का भी फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो स्लाइटली बेसिक इन नेचर होते हैं। जब उसको हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। एंड ये चीज मैंने आपको बहुत पहले से बता रखी है, जब जब रिएक्टेंट की साइड पर आपको कार्बोनेट देखने को मिलता है आपको प्रोडक्ट साइड के ऊपर CO2 गैस रिलीज होगी ही होगी, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगेन ये भी स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है, एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, सोल्ट वाटर एंड CO2 का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है एंड समझ में भी आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं। देखिए कैसे पहचानेंगे, सबसे पहली बात CO2 आते ही ना सबके दिमाग में आता है लाइम वाटर मिल्की। यस, तो ये बहुत ही अच्छा आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है, इसको आप यूज कर सकते हो। दूसरा, CO2 की प्रेजेंस में कोई भी कैंडल बुझ जाती है, यानी कि ये क्या होती है, कंबस्टिबल गैस नहीं होती है, ठीक है। द गैस इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। फिजिकल की अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कोई भी इसका स्मेल नहीं होता है कोई भी इसका कलर नहीं होता है। एंड नाउ दिस पर्टिकुलर गैस इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक होती है जिसकी वजह से ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो ब्लू
ब्लू लिटमस को फेंट रेड में यहाँ पर बोला गया कि कन्वर्जन होगा। नेक्स्ट हमने क्या किया बेटा जी, लाइम वाटर में से CO2 को पास करा तो मुझे क्या मिलेगी, मिल्कीनेस मिलेगी, जिसको टर्बिड भी बोला जाता है कि जो हमारा सॉल्यूशन था, जो रिएक्शन मिक्सचर था वो टर्बिड हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी। किस चीज के थे वो व्हाइट पीपीटी, कैल्शियम कार्बोनेट के व्हाइट पीपीटी थे, है ना। ये वाली चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि भाई ये जो मिल्कीनेस आ रही है ये किसकी वजह से आ रही है, क्या रीजन था मिल्कीनेस का, मिल्कीनेस का क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट के पीपीटी इज द रीजन, ठीक है। अब ये मिल्कीनेस बेटा जी डिसअपियर भी हो जाती है जब आप इसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 को पास करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के ये जो पीपीटी थे, यानी कि ये पूरे की पूरा रिएक्शन मिक्सचर हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें मिला है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर, इसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 को जब हम पास करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा जी, सोल्यूबलाइज ये पूरा की पूरा सब्सटेंस हमारे पास हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ, विच इज सोल्यूबल इन वाटर। ध्यान रखना ये जो है हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा जी, इसका इफेक्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं किसके ऊपर बेटा जी, एसिडिफाइड K2Cr2 के ऊपर, ठीक है, या फिर KMnO4 के ऊपर, तो कोई ऐसा कोई खास इसका इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी कलर चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी कि इसको आप नहीं भी लिखोगे तो इसका कोई मतलब सेंस नहीं है, जब कोई कलर चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है, तो हम क्यों ही चेक करें। जहां पर कलर चेंज हो रहा है, जहां पर पीपीटी फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पर कुछ चेंज हमें विजिबल है जिसे हम कंफर्म कर सकते हैं, उसी को ही ध्यान रखने का फायदा है। तो आपको ये तीनों पॉइंटर्स ध्यान रखने हैं। यस, एसिडिक होता है तो लिटमस पेपर के कलर को भी चेंज करेगा, और मेन टेस्ट बेटा जी इसका यही है, लाइम वाटर मिल्की वाला, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे मूव करेंगे और अगला हमारे पास बेटा जी है क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस भी अगेन स्लाइटली एसिडिक गैस होती है। कैसी गैस होती है, एसिडिक गैस होती है। तो कोई भी अगर कोई एसिडिक गैस है या फिर कोई बेसिक गैस है बेटा, उसको टेस्ट करने के लिए आप लिटमस पेपर का यूज कर सकते हो। अगर ये एसिडिक गैस है तो अगेन हमारा ब्लू लिटमस रेड लिटमस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। द गैस इज ग्रीनिश येलो, कलर आपको ध्यान रखने हैं। मैंने अभी तक आपको जितनी भी गैसेस पढ़ाई हैं उनका कोई भी कलर नहीं था, पर वी नो दैट हमने HCl में पढ़ा है ये वाली चीज कि जो हमारे पास क्लोरीन गैस होती है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीनिश येलो कलर होता है, ठीक है। हैविंग द शार्प पंजेंट चोकिंग ऑर्डर, बहुत गंदा सा इसका चौकिंग सा ऑर्डर होता है, बड़ी गंदी सी स्मेल होती है जो कि एकदम से डिटेक्ट की जा सकती है। तो ये दोनों पॉइंटर्स आपको ध्यान रखने हैं। अगेन यहाँ पर हम क्लोरीन को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें HCl और साथ में HClO का फॉर्मेशन होगा। अगेन ये जो HClO है ये फिर से क्या कर जाएगा बेटा जी, ब्रेक डाउन कर जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर। अच्छा, अब फॉर्मेशन कैसे किया है हमने क्लोरीन गैस का, उसमें हमने क्या यूज किया है बेटा जी, हमने ऑक्साइड्स लिए हैं मेटल के एंड उसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाया है। एसिड के साथ रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या मिला है, सॉल्ट मिला है, वाटर मिला है और साथ में क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई है। साथ में क्या हुई है, क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को। अच्छा, एक चीज मुझे बताना, यहाँ पर ये जो मेरे पास लेड का ऑक्साइड है या फिर MnO2, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट्स के नीचे चाहिए, ठीक है। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे बताइए ये जो ऊपर वाले दोनों ऑक्साइड्स हैं MnO2 एंड योर Pb3O4, ये इनका नेचर कैसा है। ऑप्शन नंबर ए, दे आर बेसिक, क्योंकि ये मेटल के ऑक्साइड्स है, ठीक है, या फिर ये एसिडिक है ना। अभी आई डोंट नो क्यों एसिडिक हो सकते हैं, आप मुझे बताएंगे एसिडिक है, बेसिक है, या फिर ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल है। कैसे हैं ये आपको बताना है। एंड ऑप्शन नंबर डी नहीं पता होगा तो मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी इन योर नेक्स्ट सेशन। अभी आपको मुझे बताना है ना, कि ये जो MnO2 और Pb3O4 है इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कैसा रहेगा आपको बताना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और इसके पीछे मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा उसका भी एक रीजन है, तो देखते हैं किस किस बच्चे को ध्यान है और इसका कॉन्सेप्ट लिंक्ड है एसिड बेस वाले चैप्टर से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मेरे को क्लोरीन गैस इवॉल्व जो हो रही है उसका सबसे पहले तो कलर, दूसरा लिटमस टेस्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं बेटा जी, आपका आयोडीन पेपर यूज कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए, वी कैन यूज स्टार्च आयोडीन पेपर जिसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, ठीक है। तो ये वाला पॉइंटर भी हम ध्यान रख सकते हैं। स्टार्च प्लस में आयोडीन, ब्लू ब्लैक कलर हमें मिलता है। पास द गैस थ्रू द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अ व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म्ड। आप ये वाला
ये वाला टेस्ट भी कर सकते हो। इस केस में आप क्या करेंगे, गैस को इफ यू पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट से पास करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं बेटा जी, हमें क्या मिल जाएंगे, व्हाइट कलर के पीपीटी मिल जाएंगे। और व्हाइट कलर के अगर पीपीटी मिल रहे हैं तो ये कंफर्म हो रहा है कि यस, यहाँ पर कौन सी गैस प्रेजेंट है, क्लोरीन गैस प्रेजेंट होगी। आई होप आप सभी को क्लियर। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आती है बेटा जी हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl गैस। इसका तो टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है भाई, अभी अभी पूरा चैप्टर ही हमने पढ़ा था, है ना। आप सभी को पता है जब यहाँ पर हमने NaCl को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया और हीट किया तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl बाहर निकलेगा यानी कि HCl, और साथ में मुझे NaHSO4 यहाँ पर मिल रहा है। हमने इसको हीट किया है। अब ये जो HCl का प्रोडक्शन हुआ है मुझे इसको टेस्ट करना है, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया सी रिएक्शन आपको बताई गई थी कि आप यूज क्या कर सकते हैं, आप अमोनिया गैस ले सकते हैं, गैस की फॉर्म में भी ले सकते हो। HCl गैस को जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो हमें अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो अमोनियम क्लोराइड है इसके व्हाइट डेंस फ्यूम बनते हैं जिससे कंफर्म होता है बेटा दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टडी ऑफ कंपाउंड में भी 2 से 3 बार आपको पढ़ाई जाती है, अमोनिया में भी पढ़ाई जाती है, HCl के अंदर भी पढ़ाई जाती है। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें 2 गैसेस आपस में रिएक्शन करके एक सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज ये अगेन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है और जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो उसमें भी ये पूछी जा सकती है। तो इतनी बार अगर तुम्हारे सिलेबस में रिपीट हुई है इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, ऐसी रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अगेन यहाँ पर अगर मैं AgNO3 को HCl के साथ रिएक्शन करवाती हूं तो फिर से मुझे AgCl मिल जाएगा और साथ में HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ पर जो है AgCl के मुझे पीपीटी मिल जाएंगे जिससे हमें समझ में आएगा यस यहाँ पर जो है कौन सी गैस निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज यहाँ पर हम सल्फर डाइऑक्साइड के टेस्ट की बातें करेंगे यानी कि SO2 गैस जो है ना, उसको कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सोडियम का क्या ले लिया है बेटा जी, सोडियम सल्फाइड ले लिया है, उसको एसिड के साथ रिएक्शन जब हम करवा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में मुझे Na और Cl सॉल्ट मिल रहा है, Na और Cl आपस में कंबाइन कर गए, वाटर और साथ में SO2 मुझे मिल रहा है। ध्यान रखना जब भी सल्फाइट होगा, जब भी मेटल का सल्फाइट होता है रिएक्टेंट साइड पर, तब प्रोडक्ट साइड में मुझे SO2 गैस मिलेगी, SO2 गैस मिलेगी, SO2 गैस मिलेगी, या तो सल्फाइट या तो बाइसल्फाइट, सल्फाइट और बाइसल्फाइट में से कुछ भी होगा तो मुझे SO2 गैस रिलीज होती हुई दिखाई देगी। बेटा इनको ना शॉर्ट नोट्स में इन रूल्स को लिखते जाना, ये केमिस्ट्री के रूल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, जिससे आपके लिए रिएक्शंस को ध्यान रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपके सिलेबस में बहुत सारी रिएक्शंस है। ठीक है, नाउ अब बेटा जी मुझे कंफर्म करना है कि ये जो SO2 गैस है ना, ये यही निकली है या कोई और गैस निकली है। तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसका ऑर्डर बड़ा ही सफोकेटिंग सा होता है, गंदा सा होता है, बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है ना। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है ये वाली बात कि बर्निंग सल्फर की स्मेल SO2 की वजह से होती है कि SO3 की वजह से होती है, तो आप क्या मार्क करेंगे, SO2 की वजह से होती है। तो इसके ऊपर डब्बा बना लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। ठीक है, बर्निंग सल्फर की स्मेल किसकी वजह से होती है, आपके SO2 की वजह से। इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस रेड, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, मॉइस्ट ब्लू लिटमस को ये रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, विच शोज कि दिस पर्टिकुलर गैस इज एसिडिक इन नेचर एंड फाइनली ब्लीचेस इट। बाद में खुद ब खुद जो इसका रेड कलर है वो ब्लीच आउट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट जैसी प्रॉपर्टीज भी हैं। नेक्स्ट पॉइंटर के ऊपर हम चलते हैं। द गैस टर्न लाइम वाटर टर्बिड अगेन मिल्की टू द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बेटा ये जो गैस है SO2 ये क्या करती है, जस्ट लाइक CO2 गैस ये भी क्या कर देती है, हमारे लाइम वाटर को टर्बिड कर देती है, यानी कि मिल्कीनेस क्रिएट कर देती है। ठीक है, यहां पर लिखिए सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हमारे पास टर्बिडिटी आ जाती है जब लाइम वाटर में से उसको पास करते हैं, सेम उसी तरीके से अगर मैं लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से SO2 गैस को पास करती हूं तो मुझे CaSO3 का यहाँ पर फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है इसकी वजह से क्या आती है बेटा जी, टर्बिडिटी आती है। इसके क्या बनते हैं, व्हाइट कलर के PPT बेटा जी बनते हैं। इसी वजह से यहाँ पर बोला गया है जस्ट लाइक CO2 गैस, है ना, जो हमारी SO2 होती है वो भी क्या कर देती है, टर्बिडिटी क्रिएट कर देती है। इसके ऊपर भी स्टार पॉइंट आप इसको मार्क करके रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, इट डीकलराइजेस पिंक पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। ये क्या करती है, जो आपका KMnO4 सॉल्यूशन है उसको डीकलराइज कर देती है, यानी कि जब इसमें से हम KMnO4 में से पर्पल कलर का होता है, पिंकिश टोन में भी कई बार इसको लिख दिया जाता है,
तो इसमें जब हम SO2 गैस को पास करेंगे तो हमारे पास K2SO4 MnSO4 और साथ में H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको बेसिकली बस ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो पिंक कलर है या फिर जो पर्पल कलर है ये क्या हो जाएगा, डी कलराइज हो जाएगा, इसमें कोई भी कलर बचेगा नहीं। ठीक है, क्या मेंशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डी कलराइज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए, इट चेंजेस ऑरेंज येलो सॉल्यूशन टू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर K2Cr2O7 जो ऑरेंज कलर का होता है, आफ्टर रिएक्टिंग विद SO2 यहाँ पर ग्रीन कलर का क्रोमियम सल्फेट का हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा जी, सॉल्यूशन, क्रोमियम सल्फेट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका ऑरेंज कलर ग्रीन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये ई वाला पॉइंटर भी ध्यान रखना है और ये डी वाला पॉइंटर भी बेटा जी ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया, ये दोनों पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद हम आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी H2S का गैस, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का टेस्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले तो बेटा इसका स्मेल है ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी स्मेल के बारे में कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखकर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपको बोलेंगे कि बताइए सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल यानी कि रॉटन एग लाइक स्मेल कहां पर प्रेजेंट होती है, किस कौन सी गैस में से निकलती है, तो आप बताएंगे H2S में से रिलीज होती है। नाउ ये जो H2S गैस है फिर से एसिडिक गैस है। कैसी गैस है बेटा जी, एसिडिक गैस है। तो एसिडिक गैस है तो ये ब्लू लिटमस को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगी, रेड लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर ये जो थर्ड पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है, इसके ऊपर स्टार मार्क कर। लेड एसिडेट पेपर बेटा आपका व्हाइट कलर का होता है और उसको ये किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है, ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो आप यहां पर मार्क भी कर लेंगे, लिख भी लेंगे कि लेड एसिडेट पेपर व्हाइट इन कलर होता है, जिसको H2S गैस कन्वर्ट करके ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। और ये पर्टिकुलर रिएक्शन यहाँ पर होती है, H2S के साथ रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर लेड सल्फाइड का ब्लैक कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, पीपीटी बनते हैं और साथ में हमारे पास एसिडिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। इसके ऊपर स्टार मार्क करके रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, अगेन यहाँ पर इट ऑल्सो टर्न्स लेड नाइट्रेट सोल्यूशन टू द ब्लैक। लेड नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ जब अगेन हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे, सेम उसी तरीके की यहाँ पर रिएक्शन होने वाली है। अगेन यहाँ पर लेड सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा विच इज ब्लैक इन कलर एंड अगेन साथ में HNO3 का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला पॉइंटर भी आप ध्यान रखेंगे। जिस जिस पॉइंट्स के ऊपर मैं स्टार मार्क कर रही हूँ उन सारे टेस्ट को आप अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर डालेंगे। ठीक है, और उसको रिवाइज करते रहेंगे साथ साथ। अब आपको पता ही है जब भी बेटा जी आपके पास मेटल का सल्फाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट साइड में H2S गैस रिलीज होती हुई दिखाई देती ही है। तो ये सारे पॉइंटर्स को पूरी रिएक्शन ना लिखकर बस आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी मेटल सल्फाइड होगा तो H2S यहाँ से आपको रिलीज होती हुई दिखाई देगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा जी, प्रिपरेशन ऑफ गैस। प्रिपरेशन ऑफ गैस किस चीज की प्रिपरेशन करने वाले हैं, अमोनिया का हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं, है ना। अभी तक मैंने आपको जितनी भी गैसेस करवाई हैं, है ना, जितनी भी गैसेस बेटा जी करवाई हैं, उन सभी गैसेस के अंदर लगभग सारी की सारी गैसेस हमें या तो न्यूट्रल देखने को मिली है या तो एसिडिक देखने को मिली है। ये एक ऐसी गैस अभी मैं आपको करवा रही हूँ जो कि बेसिक इन नेचर है। ठीक है, कैसी है, बेसिक इन नेचर है। अगर ये बेसिक है तो सिंपल सी बात है, ये रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करेगी। तो सबसे पहली बात इसके लिए यही यहाँ पर लिखी गई है कि इट कन्वर्ट्स मॉइस्ट रेड लिटमस ब्लू। ये चीज ध्यान रखना, मॉइस्ट जरूर होना चाहिए क्योंकि बिना वाटर के, बिना एक्वस मीडियम के H पॉजिटिव या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ द गैस शार्प पंजेंट ऑर्डर होता है इसका। ठीक है, कलरलेस होती है और करेक्टरिस्टिक इसकी स्मेल होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगेन अमोनिया और HCl का टेस्ट बिल्कुल सेम है, वही वाला सेम टेस्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इस केस में आप नेस्लर्स रिएजेंट को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेस्लर्स रिएजेंट को भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर भी आप स्टार मार्क कर लेंगे। क्लियर, इस डी पॉइंटर के ऊपर भी आप स्टार मार्क कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन मैं आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, अमोनिया गैस को अगर आप रिएक्शन करवाओगे HCl गैस के साथ, तब आपके पास व्हाइट डेंस फ्यूम आपको अगर मिलते हैं तो ये कंफर्म करता है अमोनिया को भी और कंफर्म करता है किसको बेटा जी, आपके अमोनियम आयन को भी कंफर्म करता है और साथ ही साथ HCl गैस को भी ये कंफर्म कर रहा होता है। अगेन बनाया कैसे भाई, अगर मुझे अमोनिया गैस चाहिए है, ठीक है, तो मेरे पास रिएक्टेंट में कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए जहां से अमोनिया गैस रिलीज हो, यानी कि अमोनियम सॉल्ट की मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। अमोनियम सॉल्ट को जब मैंने बेस के साथ यहाँ पर रिएक्शन करवाया तो मुझे NaCl वाटर और अमोनिया गैस रिलीज होती हुई दिखाई दी है। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस हमने एसिड बेसिस वाले चैप्टर में, एसिड बेस वाले चैप्टर में करी है। ठीक है, नेक्स्ट वाटर वेपर की अगर मुझे पहचान करनी है कि भाई वाटर वेपर रिलीज हुए भी हैं या नहीं रिलीज हुए हैं, तो उसके लिए हेयर वी हैव 9th पॉइंट। ठीक है, ये हमें क्या बताता है,
हीट अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लाइक हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ठीक है, आपने क्या करा, जो भी आपके पास हाइड्रेटेड सॉल्ट है उसको आपने हीट करा, एंड आफ्टर हीटिंग मुझे सोडियम कार्बोनेट और साथ में 10H2 यहाँ पर रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब बाहर निकल जाएंगे। अब क्या होता है, आप ऑब्जर्व करोगे कि लगभग बहुत सारे ऐसे आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट्स मिलेंगे जिनका हाइड्रेशन की वजह से कुछ स्पेसिफिक कलर है, जैसे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट आपका ब्लू कलर का सॉल्ट होता है। वो क्यों ब्लू है, क्यों ब्लू कलर शो कर रहा है, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक उसके हाइड्रेशन की वजह से आया है। अगर आप उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देते हो, आप अगर वहां से 5H2O को हटा देते हो आफ्टर हीटिंग, तो उसका ब्लू कलर परसिस्ट नहीं करता है। वो कैसा हो जाएगा बेटा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हमारे पास व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है। तो यही चीज यहाँ पर आपको बताई गई है। ठीक है, इस तरीके से आप कंफर्मेशन भी कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ पर कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस फॉर्म्स अ क्लियर लिक्विड ऑन द कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, क्लियर लिक्विड का ये फॉर्मेशन करेगा। द लिक्विड इज न्यूट्रल टू द लिटमस। ठीक है, लिटमस को कैसा मिलेगा, ये लिटमस पे ऊपर अगर हम चेक करते हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा बेटा जी, बिल्कुल न्यूट्रल सा। नेक्स्ट अगेन इस कॉपर सल्फेट को फिर से बेटा जी हम हाइड्रेटेड करते हैं, यानी कि फिर से इसमें वाटर को अगर हम ऐड करते हैं तो फिर से हमें ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का दिखने लगेगा। ठीक है, अब ये डी वाली रिएक्शन को भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिया बेटा, COCl2 लिया है, और इस पर्टिकुलर केस में हमें जो यहाँ पर सॉल्ट मिल रहा है इसका कलर कैसा है, हाइड्रेटेड सॉल्ट का पिंक है। ये कलर आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। नाउ वी विल मूव आगे, एंड नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, NO2 गैस को हमें चेक करना है, टेस्ट करना है। ठीक है, NO2 गैस को हमें टेस्ट करना है। अगेन ये जो गैस है हमारे पास कैसी होती है, एसिडिक गैस होती है। अगर ये एसिडिक गैस है बेटा तो ये ब्लू लिटमस को, ये जो हमारा ब्लू लिटमस होता है उसको कन्वर्ट कर देगी किसके अंदर, हमारे रेड लिटमस के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगी, रेड लिटमस पेपर के अंदर कन्वर्ट कर देगी, यानी कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अगेन इस गैस के अगर हम स्मेल की बातें करते हैं तो पंजेंट स्मेल इसका होता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपके पास NO2 गैस होती है इसका खुद का कलर कैसा होता है, ब्राउन। जिस भी पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब से या कहीं से भी अगर आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हुए दिखाई देते हैं, ब्राउन कलर के कुछ फ्यूम्स या गैस निकलती हुई दिखाई देती है, वहां पर समझ जाना हाई चांसेस वहां पर कौन सी गैस है, NO2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, फिर हम उसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट भी कर लेंगे बाय रिएक्टिंग NO2 विद Ki, हमें KNO3 मिल जाएगा और साथ में हमारे पास I2 भी रिलीज होगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं टर्न्स स्टार्च आयोडीन पेपर फ्रॉम कलरलेस टू ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं स्टार्च आयोडीन पेपर की बात करती हूँ तो ये वाला पॉइंटर भी आपको ध्यान रखना है। अगेन ये वाला पॉइंट फिर से आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, टर्न्स ग्रीन एसिडिफाइड फेरस सल्फेट टू द ब्राउन सॉल्यूशन, ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर, काफी सारी ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखने हैं, कलर्स हैं, कुछ और चीजें हैं, तो यहाँ पर आप इन सारी चीजों को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर NO2 का प्रोडक्शन कैसे हुआ, हमने यहाँ पर मेटल का नाइट्रेट लिया है, उसको हीट करा है, थर्मल डिकम्पोजिशन करा है, मुझे मेटल ऑक्साइड साथ में ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गए हैं, है ना। जब मैंने ऑक्सीजन का यहाँ पर कंफर्मेशन टेस्ट करवाया था उसके इसमें भी हमने यही वाली सेम रिएक्शंस करी थी, तो वही वाली चीज यहाँ पर रिपीट हुई है। नेक्स्ट हमारे पास एक्शन ऑफ हीट को हमें देखना है, यानी कि जब मैं किसी भी सब्सटेंस को हीट करती हूँ तो वहां पर डीकम्पोजिशन हो रहा है, और डीकम्पोजिशन अगर वहां पर होता है, ठीक है, जैसे कॉपर कार्बोनेट है, मैंने उसको हीट कर दिया, थर्मली डीकम्पोज होगा वो, मुझे कॉपर ऑक्साइड मिलेगा जो कि ब्लैक कलर का होता है। अब इसको, इसका कलर आपको ध्यान रखना है। जो भी कलर्स मैंने आपको अलग अलग सब्सटेंस के बताए हैं उन सभी को एक जगह पर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर साथ में CO2 गैस हमारे पास रिलीज हो रही है, रेजिड्यू इन द कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है, द गैस इवॉल्व्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप फर्दर क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और कॉपर कार्बोनेट का जो कलर है वो लाइट ग्रीन कलर का पाउडर होता है। ये सारे के सारे कलर्स बेटा जी आपको नोट डाउन करके अपने पास एक लिस्ट बना लेनी है, जो जो मैं मार्क करके यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक है, एग्जाम से पहले बस आपको वही वाले बस रीड आउट करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर बेटा जी अगेन क्या ले लिया, कॉपर कार्बोनेट ले लिया है। ठीक है, एंड कॉपर कार्बोनेट ले लिया भाई, तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड बनेगा ना, जिंक का ऑक्साइड थोड़ा ना बनेगा। ठीक है, इसको हमने हीट करा तो मुझे जिंक
एक सेकेंड, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड, अगर हम कॉपर कार्बोनेट लेते हैं भाई तो कॉपर का ऑक्साइड निकलेगा, साथ में CO2 गैस रिलीज होगी। और अगर आप यहाँ पर जिंक का कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, इसको आप चेंज कर दीजिए, जिंक का कार्बोनेट लेते हैं तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस रिलीज हो रही होगी। तो रेजिड्यू क्या है, जिंक ऑक्साइड रिलीज हो रहा है ना। और ये जो हमारे पास जिंक का कार्बोनेट होता है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। मैंने आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ाया भी था और बताया भी था कि हमारे पास जिंक के जो सब्सटेंसेस होते हैं मोस्टली कैसे कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलती है ना। अभी इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हायर स्टैंडर्ड्स में हम इसके अंदर सीखेंगे चीजों को। आपको ध्यान रखना है, जिंक के जो सब्सटेंसेस हैं, जो कंपाउंड्स हैं, वो व्हाइट कलर के होते हैं मोस्टली, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। नाउ नेक्स्ट हमने अगेन यहाँ पर मेटल नाइट्रेट ले लिया है एंड हाइड्रेटेड सब्सटेंस है ये, ठीक है, इसको हमने हीट किया तो यहाँ पर 6H2 जो है बाहर निकल जाएंगे। अगेन यहाँ पर भी हमारे को क्या मिल रहा है, जिंक का ऑक्साइड मिल रहा है, NO2 गैस रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन गैस साथ में रिलीज हो रही है, ठीक है। सो गैस इवॉल्व्ड आर वाटर वेपर्स, जो गैस यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है निकलती हुई, ये क्या है बेटा जी, वाटर वेपर्स है। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। द सब्सटेंस इज जिंक नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। तो आपको पता ही है जिंक नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट है ये, ठीक है। 6H2 यहाँ पर अटैच्ड है, 6 हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आपको वाटर क्रिस्टलाइजेशन दिखाई दे रहे हैं, तो 6H2 यानी कि हेक्साहाइड्रेट, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट एंड डॉट 6H2 है, यानी कि अगेन हेक्साहाइड्रेट हमारे पास है, इसको हमने हीट किया, कॉपर का नाइट्रेट मिल जाएगा, 6H2 रिलीज हो रहे हैं। अगेन कॉपर का यहाँ पर नाइट्रेट को फर्दर और ज्यादा हमने जब हीट करा, देखो ये स्टेप, 2 स्टेप्स के अंदर रिएक्शन दिखा रखी है। फर्दर हम सेकंड स्टेप में इसको दोबारा से थर्मली डिकम्पोज कर रहे हैं ताकि मुझे NO2 गैस मिल जाए। और NO2 गैस को आप टेस्ट कर सकते हो, ब्राउन करके फ्यूम्स यहाँ पर आपको विजिबल रहेंगे, दिखाई देंगे, ठीक है, जिससे आप कंफर्म कर सकते हो, या फिर ऑक्सीजन गैस को भी आप कंफर्म कर सकते हो कि यस यहाँ पर कौन से वाला गैस रिलीज हो रहा है। अगेन फिर से हमने लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कर दिया है, मुझे लेड ऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। फिर से आप टेस्ट कर सकते हो कि कौन कौन सी गैस यहाँ पर आपको रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर आपके पास ब्राउन फ्यूम्स आते हैं, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स आते हैं, तो ये हमें बताएगा कि यस यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रेट प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। ये सारी ऑब्जर्वेशंस को बेटा जी आप नोट डाउन कर लेंगे अपने पास, ठीक है। अब आपके पास एक टेबल है, ये टेबल वैसे तो हमने डिस्कस करी थी हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर भी, बट एक बार इसको फिर से देख लेंगे। ब्लूइश कलर जो आता है बेटा जी, है ना, वो किसकी वजह से आता है, वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की वजह से आता है। लाइट ग्रीन कलर Fe2 पॉजिटिव की वजह से आता है। Fe3 पॉजिटिव की वजह से आपके पास येलोइश ब्राउन कलर आता है। मैं ये सारी ट्रिक्स आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको कलर्स बेटा वहां पर ध्यान रखने होंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को, ये Zn2 पॉजिटिव है भाई, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर व्हाइट कलर के कौन कौन से होंगे, ये सारे के सारे बेटा जी आपको व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। अमोनियम है, K पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, Pb2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है। ऑर्डर की अगर हम बात करें, स्मेल ऑफ अमोनिया गैस जो होती है ना, अगर कहीं से स्मेल ऑफ अमोनिया गैस आ रही है तो हमें पता चलेगा कि यस यहाँ पर अमोनियम आयन प्रेजेंट हो सकता है। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की स्मेल आ रही है यानी कि हमारे पास सल्फाइड आयन प्रेजेंट हो सकता है। और वहीं पे अगर हमें स्मेल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल आती है तो हमें समझ में आएगा कि यस यहाँ पर कुछ तो है ना। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हमें कहीं पर स्मेल आ रही है तो इसका मतलब हेयर क्या प्रेजेंट हो सकता है, हमारे पास SO32 नेगेटिव का प्रेजेंस यहाँ पर हो सकता है। तो बेटा इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, फ्लेम टेस्ट के ऊपर। फ्लेम टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको कलर्स ध्यान रखने होंगे। फ्लेम टेस्ट के अंदर अलग अलग मेटल आयंस फ्लेम को अलग अलग कलर इंपार्ट करते हैं, जिसको हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर हम 2 तरीकों से फ्लेम के कलर को ऑब्जर्व करने वाले हैं। पहली चीज तो नेकेड आई से हम चेक करेंगे और दूसरा हमारे पास होगा ब्लू ग्लास, जिसको हम कोबाल्ट ब्लू ग्लास भी कहते हैं। ये जो कोबाल्ट का बना हुआ ब्लू ग्लास होता है, इसकी खास बात ये होती है कि ये येलो कलर को ब्लॉक कर देता है, येलो कलर को ब्लॉक कर देता है, जो कि सोडियम इंपार्ट करता है। अब इसका फायदा ये है कि अगर हम इसे येलो कलर को ये ब्लॉक कर देगा तो बाकी कलर्स हमें प्रॉपर्ली विजिबल हो पाएंगे। इसी वजह से हम कोबाल्ट ब्लू ग्लास को यूज करते हैं हमारी फ्लेम का सही कलर चेक करने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर Na पॉजिटिव की बात करती हूँ, सोडियम का जो आयन होता है वो नेकेड आई से फ्लेम का टेस्ट अगर हम उसको करते हैं तो हमें गोल्डन येलो कलर मिलता है। अब जब हम सेम फ्लेम को कहाँ से चेक करेंगे, ब्लू ग्लास से चेक करेंगे, तो हमें कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ब्लू कलर जो होता है, ब्लू कलर नहीं सॉरी, जो हमारा ब्लू ग्लास होता है वो क्या करता है, वो येलो कलर को तो ब्लॉक कर रहा है और वहां से
हमारे पास येलो कलर ही निकल रहा है, तो वो पूरे के पूरे येलो कलर को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो है येलो कलर वेनिश होता हुआ दिखाई देगा वाया कोबाल्ट ब्लू ग्लास। अगेन यहाँ पर के पॉजिटिव आयन की अगर हम बातें करते हैं तो इस केस में हमें वायलेट या फिर लाइलैक कलर नेकेड आई से विजिबल होता है, और यहाँ पर वाया द ब्लू ग्लास मुझे वायलेट और पिंक कलर देखने को मिलेगा। अगेन Ca2 पॉजिटिव की अगर मैं कैल्शियम की बात करती हूँ तो नेकेड आई से ब्रिक रेड कलर मिलता है, और वहीं पे यहाँ पर लाइट ग्रीन हमें कलर देखने को मिलता है जब हम उसको ब्लू ग्लास से चेक करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया बेटा जी, कॉपर आयन को यूज करा। कॉपर आयन को अगर हम चेक करते हैं तो नेकेड आई से हमें ब्लूइश ग्रीन कलर देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें ब्लूइश ग्रीन यानी कि यहाँ पे पीकॉक ब्लूइश ग्रीन कलर हल्का सा शेड में चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और ब्लू ग्लास से ब्लूइश ग्रीन कलर हमें देखने को मिलेगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है, क्लियर भी हो गया है। एंड इसी के साथ मिलेंगे एक और सेशन के अंदर। जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया है उसको प्लीज कमेंट डाउन करके बता दीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं अगले सेशन में।